વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઇન્ડિયાની જીત માટે પ્રાર્થનાઓ થઈ રહી છે। બોડકદેવમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે। પારમેશ્વર મહાદેવ મંદિરે પ્રાર્થના સભા પણ યોજાઈ। હનુમાનજીનો ખાસ ઉપાસક છું। તારીખ 19 ને રવિવારે જે ભારતની જે મેચ રમાવાની છે એ મેચ જીતવા માટે ભગવાન શિવ અને 11મો રુદ્ર જે હનુમાન છે એ હનુમાનજીને અને સદા સોમનાથ પારમેશ્વર મહાદેવને પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે। અને અહીંયા બ્રાહ્મણો વિદ્વાન બ્રાહ્મણો દ્વારા હનુમાન ચાલીસાના પાઠ, રુદ્રીના પાઠ અને જે આપણા ભારતના ખેલાડીઓ છે એ કોઈ ડિપ્રેશન લીધા વગર ભવ્ય અને દિવ્ય આપણો ભારતનો વિજય થવાનો છે। તો આપણે દરેક ભારતીયએ એક ગૌરવ લેવાનું છે। અને જ્યારે વિજય થાય ત્યારે મારે એક જ ઉપદેશ છે કે જ્યારે ભારત જીતે ત્યારે દરેક ગરીબોના છોકરાઓને એક ભોજન કરાવે, દરેક ભારતીયો એક ગરીબ છોકરાને ભોજન કરાવે। દિવ્ય અને ભવ્ય ભારતનો વિજય થવાનો છે। मध्य प्रदेश में 230 और छत्तीसगढ़ में 70 बैठकों पर मतदान। एमपी में सवारे 9 वाग्या सुधी 11.95% मतदान थयुं, ज्यारे छत्तीसगढ़ में सवारे 9 वाग्या सुधी 5.71% मतदान थयुं। रायपुर में सवारे 9 वाग्या सुधी 6.54%, रायगढ़ में सवारे 9 वाग्या सुधी 5.13% मतदान। छत्तीसगढ़ की 70 बैठकों पर बीजा चरणનું मतदान चाली રહ્યું છે। 70 बैठकों पर 958 उम्मीदवारों भावी ईवीएम में कैद थशे। मध्य प्रदेश की 230 बैठकों पर 2533 उम्मीदवारों मैदाने छे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाने कर्युं मतदान। बुधनी थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छे उम्मीदवार। जो कोरोना काल में दिख करके दिखाया है, 1.5 वर्ष कोरोना काल के बाद करके दिखाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है एक एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश में सशक्त बनाया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, और पूर्ण रूप से बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार तो खास सीएम शिवराज सिंह चौहाने जीतनो विश्वास पण व्यक्त कर्यो हतो। छिंदवाड़ाथी कोंग्रेसना उम्मीदवार कमलनाथे पण मतदान कर्युं। दरमियान તેમણે કહ્યું હતું કે જલપાન બાદ પહેલા मतदान। મધ્યપ્રદેશમાં સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાનની શરૂઆત થઈ છે। પછી તે શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ હોય, કમલનાથ હોય, નરોત્તમ મિશ્રા હોય, કૈલાશ વિજયવર્ગીય હોય, તમામે મતદાન કર્યું હતું। પ્રહલાદ પટેલ અને જીતેન્દ્ર પટવારીએ પણ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો। દિગ્ગજો આજે સવારથી જ મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે આજે મતદાનની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। મધ્યપ્રદેશમાં દિગ્ગજોએ મતદાન કર્યું। શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। મધ્યપ્રદેશ એવું રાજ્ય કે જે દર વખતે સરકાર બદલતું હોય છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હાલમાં છે અને શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે ફરીથી જ ભાજપની સરકાર આવશે તેવો આશાવાદ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો। તો આ તરફ કોંગ્રેસે પણ એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું છે। નરોત્તમ મિશ્રા પણ પહોંચ્યા હતા અને તેમણે આક્ષેપ પણ કર્યા હતા અને સાથે વિકાસ જે કહેવાય વિકાસ સાથે તેઓ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે તેવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો। ત્યારે મધ્યપ્રદેશના छिंदवाड़ाથી संदेश न्यूज़ना चैनल हेड प्रशांत नेमा लाइव हमारे साथ ही जुड़ाई गया है। प्रशांत जी, क्या माहौल है छिंदवाड़ा में जब आज मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से? देखिए, सुबह करीब 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है छिंदवाड़ा में। पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो 70 सीटें बची हुई विधानसभा की, वहाँ पे भी वोटिंग हो रही है। तो कुल मिला के 300 सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह से ही इस वक्त करीब 11:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है। लेकिन सुबह के वक्त 7 बजे से लेकर 11 बजे से जिस तरीके से मतदान केंद्रों में भीड़ उमड़ी थी, लोगों की काफी भीड़ की, कतारें भी देखी गई थी। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा काम का समय हुआ है, लेकिन आज छुट्टी का दिन भी है, थोड़ी देर बाद फिर से मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ी थी। लेकिन अभी का जो वोटिंग परसेंट यदि हम देखें सुबह 7 बजे से अभी तक का, तो वो ओवरऑल जो मध्य प्रदेश का वोटिंग परसेंट है वो करीब 30% के आसपास की वोटिंग है, जो दोपहर में थोड़ी सी धीमी हो सकती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से गति पकड़ेगी। क्योंकि मतदान का जो समय यहाँ पे रखा गया है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का रखा गया है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि मुकाबला इस बार जो है काफी रोचक है इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि बीच बीच में जिस तरीके से सर्वे भी आए हैं और कई चीजें आई हैं, तो बहुत टसल वाला
मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। जहां तक मतदाताओं का सवाल है, काफी ऊहापोह में है। हमने सुबह से लेकर अभी तक कई सारे मतदाताओं से बात की है। कोई भी खुले तौर पे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिला के भी हम ये ऐसा कहें कि मुकाबले को मतदाताओं ने भी काफी रोचक बना दिया है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उम्मीदवार खड़े किए, जहां छिंदवाड़ा की यदि मैं बात करूं तो छिंदवाड़ा में ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के कमलनाथ। उन्होंने सुबह ही अपना वोट डाल दिया था। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील की थी कि वोटिंग करने के लिए आगे आए। उनके सामने जो खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है बट्टी साहू, वो भी काफी उन्होंने मेहनत की है। गांव-गांव में जाकर के उन्होंने जो है अच्छा एक कड़ा मुकाबला जो है वो बना दिया है। तो छिंदवाड़ा का मुकाबला भी जहां तक यदि हम कहें कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कमलनाथ, उनके और भारतीय जनता पार्टी के जो है बंटी साहू, दोनों के बीच में भी एक मुकाबला, हमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत आसान होने वाला है। ये मुकाबला भी काफी तगड़ा होने की उम्मीद है। दूसरी बात है, छिंदवाड़ा से थोड़ी सी दूर नरसिंहपुर है, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें एक शख्स की जो है वो दिक्कत भी हुई थी। और उस एक्सीडेंट के बाद से थोड़ी सी मतदाताओं के मन में भी काफी रोष जैसा हम कहें तो वो देखा गया था। पर जो नरसिंहपुर का इलाका है वहाँ पे प्रहलाद पटेल जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। नरसिंहपुर से यदि हम थोड़ा सा मुरैना की तरफ जाएं तो जहाँ दिमनी एक विधानसभा सीट है, वहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तीन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, यदि हम कहें फग्गन सिंह कुलस्ते कहें, नरेंद्र सिंह तोमर करें, तीनों के बीच में जो सीटें हैं वहाँ पे भी आज वोटिंग हो रही है। कुछ एक हल्की फुल्की शुरुआत में कुछ झड़पें भी वहाँ पे हुई हैं, हालांकि उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार जो वोटिंग का परसेंट रहा है, मतदाता चूंकि जागरूक है यहाँ पर, वो ये जानता है कि उनके वोट की कीमत क्या है और उनका जो वोट है वो अगले 5 साल के लिए जो है उन्हें एक नई सरकार देने वाला है, नया नेता देने वाला है, नया मुख्यमंत्री देने वाला है। तो अपनी वोट की कीमत को वहाँ समझते हैं और इसीलिए वोटिंग का परसेंट जो है वो पिछले कई विधानसभा चुनावों से काफी ज्यादा रहता हुआ आया है, 65%, 70%। और इस बार उम्मीद ऐसी की जा रही है कि ये वोटिंग का परसेंट जो है वो 75-80 के बीच में भी रह सकता है। यदि हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी सुबह सुबह एक नक्सल अटैक हुआ है, एलईडी का ब्लास्ट हुआ है। पर 70 सीटों पर वहां पे मतदान है। बीच में मुख्यमंत्री जो भूपेश पटेल है उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। ईडी का जो 508 करोड़ रुपए का मामला था वो भी सामने आया था। वो तमाम चीजें हैं। चुनाव जो है काफी रोचक हो चुका है। कुल मिला के करूं, मतदान की जहां तक बात है तो मतदाताओं के बीच में काफी उत्साह है सुबह से ही। खासतौर से यदि हम ग्रामीण इलाकों का देखें तो इस समय मैं एक ग्रामीण अंचल में खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे सुबह से ही जो है यहाँ पे लोग खेती किसानी पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो सुबह से ही लोग अपना खेत में गए, उसके 7 बजे के आसपास जो है उन्होंने पहले वोट डाला यहाँ पर आकर, उसके बाद अपने खेतों में काम करने के लिए गए। अब वहाँ से जब वो लौटेंगे 12 से 1 बजे के बीच में, तो एक बार हमें जो है दोपहर में यहाँ पे मतदान केंद्रों पे काफी भीड़ देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर यदि हम ये कहें कि इस बार का मुकाबला जो है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों में काफी रोचक स्थिति है। मतदाताओं के बीच में काफी उत्साह है और वोटिंग का परसेंटेज जहां तक अभी तक का जो स्थिति है उसको देखते हुए लग रहा है कि काफी अच्छी वोटिंग यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।